हेलो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। वेलकम टू नाइट वॉचमैन निंजास। मैं हूं मनोज। एंड आई एम अभिनव एंड हम लोग आज बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल के प्रीव्यू की। द डे वी ऑल वर वेटिंग फॉर, द डे इन अहमदाबाद, द फाइनल डिसाइडर ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। यस, पहले तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अभी तक तो मुझे जैसे इंडिया ने लास्ट दो मैच में परफॉर्म करा लग रहा है कि इंडिया जीत रही है। बट स्टिल बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द प्रोज एंड व्हाट आर द कॉन्स। सिंपली पहले बात करते हैं, देन वी कैन गो टू द फॉर्मेशन। Yeah. India coming to the finals is obviously a favorite, home ground, home team and home World Cup. तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि इंडिया फेवरेट है इस वर्ल्ड कप में। बट स्टिल काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो वर्थ डिस्कशन है बिफोर गोइंग इनटू द फाइनल्स। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो स्ट्रेट कमिंग टू द पॉइंट्स, क्या कंसर्न लग रहे हैं टीम इंडिया के अभी फाइनल में जाने से पहले? यू वोंट बिलीव कि अभी आई वाज डिस्कसिंग इट विद वन ऑफ माय एक्सपर्ट एंड यही सब डिस्कशन हो रहा था कि क्या लगता है, व्हाई आर यू सो चिल अबाउट इट कि इंडिया जीती जाएगी वर्ल्ड कप। फिर मैंने ये वाली बात बोली कि इंडियन टीम में दो वर्ल्ड के नंबर वन लोग हैं, एक नंबर वन वर्ल्ड का बैट्समैन, एक नंबर वन वर्ल्ड का बॉलर, एंड अभी तक वो दोनों चले नहीं है और उसके बावजूद इंडिया फाइनल में है। तो लेट्स अज्यूम कि यस अगर वो सर। चल जाते हैं तो सामने वाली टीम की हालत क्या होगी। एक्चुअली जो गौतम गंभीर शुरू से बोलते आए हैं लास्ट 2-3 साल से, वो यही बोलते हैं कि मतलब उसकी फिलॉसफी यही रही है टीम की चलाने की कि हमारा टीम किसी भी एक या दो या तीन बंदे पे डिपेंडेंट रह के नहीं सिमटनी चाहिए। कभी भी किसी का भी ऑफ डे हो तो 11 में से कोई एक ऐसा चल जाए वो अकेला मैच निकाल दे। तो वो अभी तक हमने इस वर्ल्ड कप में देखते हुए हैं कि कभी तो सूर्य तो जिम्बाब्वे के खिलाफ चलता ही चलता है, जिम्बाब्वे का टैग दे देना चाहिए उसको। बट कभी शिवम दुबे इज मैन ऑफ द मैच, कभी ईशान किशन, कभी अभिषेक शर्मा, कभी वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या। सो हमें काफी वेराइटीज ऑफ मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स मिले हैं हमारे प्लेयर्स को। सो दैट्स ए गुड थिंग कि आवर टीम इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन वन और टू सिंगल प्लेयर्स। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अभी जितने भी प्रीवियस T20 टूर्नामेंट्स हो रहे थे उसमें हमारे पास जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट देने के लिए अवार्ड होते थे, या तो विराट कोहली का नाम आता था या रोहित शर्मा का नाम आता था। एंड अब मैं करेक्ट। देख रहा हूँ कि हम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दे किसे इंडियन टीम में से। आप देख रहे होंगे संजू सैमसन के साथ एक दो हाँ। लुंगी एंड गिड और इन सब के नाम आ रहे थे। तो इंडियन टीम में से सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो यही है, बिकॉज कोई एक मैच विनर नहीं है, सारे के सारे करेक्ट। मैच विनर्स हैं। यस। तो मेरा तो कंसर्निंग पॉइंट जो तुमने बताया कि जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वही मेरा कंसर्न है कि अपने पास नंबर वन बैटर और नंबर वन बॉलर होने के बावजूद वो दोनों का फ्लॉप शो चल रहा है कंटिन्यूअसली। आई थिंक वरुण चक्रवर्ती का इनिशियल ऑफ द टूर्नामेंट में अच्छा फेज था, बट उसके बाद सारी टीमें काफी प्रिपेयर होके आ रहे हैं वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। नहीं, वो तो है ही, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि बहुत स्टार्टिंग में ही ना वरुण पे सब लोग प्रेशर डाल रहे हैं और वो प्रेशर में एक्चुअली बिखर जा रहा है। ये हमने पहले भी यस यस पॉडकास्ट में बात करी थी यस। कि जैसे ही 2022 उस, की मुझे याद आ जाती है। करेक्ट, उस वर्ल्ड कप में भी सेम यही था एंड इस वर्ल्ड कप में भी सेम यही हो रहा है कि थोड़ा भी प्रेशर पड़ रहा है तो वो बिखर जा रहा है। मतलब वो फास्ट बॉल डाल दे रहा है, फ्लिपर डाल दे रहा है, करेक्ट। वो स्पिन उसकी ताकत है, वो मिस्ट्री स्पिनर है और वो मिस्ट्री ही पता नहीं कहाँ गायब हो गई, वो हमारे लिए ही मिस्ट्री हो गई। एक्चुअली मैंने जो नोटिस करा ना, जैसे ही उसको मार पड़ती है तो ही गोज अवे फ्रॉम द स्टंप्स एंड ही गोज अवे लाइक बॉल्स फास्ट। तो जो उसकी स्पिन बॉलिंग है, जो स्लो स्पिन होती है और जो स्टंप्स को अटैक करती है, वो अपनी स्ट्रेंथ से ही हट जाता है एक दो छक्के पड़ते हुए। इस मामले में अगर मतलब इट्स नॉट इवन वर्थ डिस्कसिंग, बट आई वुड लाइक टू मेंशन स्टिल कि इस मामले में जैसे यजुवेंद्र चहल थे कि वो पिटने के बाद भी फिर से अपनी स्ट्रेंथ करेक्ट। पे ही बॉलिंग करते थे, देन ही वुड हैव गॉटन विकेट। तो वहां से थोड़ी बहुत सीख सकते हैं कि वरुण चक्रवर्ती की इट्स ओके, T20 में 12, 13, 14, 15 रन पड़ जाते हैं, बट इवन इफ आपके इतने रन चले गए और आपने एक विकेट ले लिया उस ओवर में, इट वुड स्टिल बी कंसीडर्ड एज ए सक्सेसफुल ओवर। वही वाली बात है ना कि थोड़ा सा जिगरा चाहिए। अब सेम चीज आप अक्षर पटेल के साथ देखो, अक्षर पटेल को भी दो छक्के लग गए थे, वो भी स्टार्टिंग के करेक्ट पहले ओवर की दोनों बॉल पे, लेकिन करेक्ट तब भी उसने करेक्ट। स्टंप्स नहीं छोड़े, सेम वही बॉल डालता रहा एंड इवेंचुअली ही गॉट द विकेट। एंड जिस बॉल पे उसको विकेट मिला वो उन तीन में से सबसे स्लो बॉल थी। तो करेक्ट। अगर कोई और बॉलर होता तो उसको लगता कि थोड़ा स्लो डालूंगा तो और रेंज में आ जाएगी और टाइम मिलेगा बैट्समैन को मारने के लिए, बट ही स्टक टू हिज स्ट्रेंथ और उसने और स्लो डाली, स्टंप्स को पकड़े रखा एंड देन इवेंचुअली ही गॉट द विकेट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम। और ये सेम इससे अभिषेक। हाँ
बोलिए बोलिए। सेम अर्शदीप से भी ले सकते हैं हम इस चीज का एग्जांपल। जब लास्ट मैच में अर्शदीप वाइड यॉर्कर ट्राई कर रहा था कि मुझे बाहर ही डालनी है, उसने 2 वाइड डाली, 3 वाइड डाली, लेकिन तभी उसने वहां से वो लाइन छोड़ी नहीं। जिस करेक्ट। बॉल पे वो अक्षर पटेल ने कैच पकड़ा था, वो भी वही सेम बाहर की बॉल थी जिसपे उन्होंने मारा था और वो कैच आउट हो गए थे। वही है कि देखिए अभी पता नहीं किसी एक्स क्रिकेटर ने तो बोला था, मैं तो नाम याद नहीं, बट उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर आप इस लेवल पे हो, आप किसी वर्ल्ड टूर्नामेंट में फाइनलिस्ट हो, तो स्किल तो आपके पास है, दैट इज नो डाउट। अभी मैटर क्या करता है कि आप ऐसी प्रेशर सिचुएशन में अपनी नर्व्स कैसे होल्ड कर पाते हो, अपने प्लान्स कैसे एग्जीक्यूट कर पाते हो। वही डिफरेंस बनाता है चैंपियन टीम में और रनर अप टीम में। तो वरुण चक्रवर्ती मुझे लगता है उस कैटेगरी में अभी नहीं आए हैं कि वो अपनी नर्व होल्ड कर सके, थोड़े बिखर जा रहे हैं, दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। और आई थिंक मतलब इंडियन टीम बॉलिंग जो भी कोचिंग कर रहे हैं, उन्होंने ऑब्वियसली ये बात नोटिस करी होगी एंड ही वुड हैव कन्वेड इट। अब बस वही है कि वो उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं नहीं, लेट्स सी। या करेक्ट करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट अभिषेक शर्मा, द मैन ऑफ द मासेस, इनफेमस अभिषेक शर्मा। अब क्या ही बोलूं, अब तो जोक बनाने वाले भी लोग बोर हो गए कि भाई ऐसे कैसे दस्त लग गए तुमको, तुम्हारा पेट खराब हो गया कि तुम बिल्कुल बिल्कुल चले ही नहीं। अब तो सबको लूज मोशन से डर लग रहा है कि कहीं मेरे ना हो जाए, मेरा करियर ही खराब ना हो जाएगा। And बट I जोक्स just saw अपार्ट, one. I would also like to mention one good meme for our audience if they would have not gotten it to know. Yeah, the meme was like कि गुरु ने कैंसर में भी वर्ल्ड कप जिता दिया और बेटे का पेट खराब होते ही औकात निकल गई। So this was on a lighter side, but still Abhishek Sharma, very big point of concern. हम लोग ये देख सकते हैं बिकॉज अभिषेक शर्मा जितने भी लास्ट टाइम अब आउट हुए हैं, मोस्टली ऑफ स्पिनर पे आउट हुए हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, हु इज गोइंग टू बोल टू अभिषेक शर्मा? कौन आ सकता है न्यूजीलैंड की साइड देख से? देखिए मैं सेमीफाइनल हटा के अगर उससे पहले मैच छोड़ दूं तो आई वुड स्टिल हैव डिफेंडेड अभिषेक शर्मा कि वो उसी के लिए है। अगर उसको बॉल आएगी तो वो मारेगा, वो रेंज में नहीं, या स्टंप्स में चली जा रही है या कुछ कैच हो जा रहा है। बट सेमीफाइनल में अभिषेक शर्मा की मुझे इतनी ज्यादा इमेच्योर वो शॉट लगा, मतलब मुझे लगा कि हाउ कैन दिस बी ए क्रिकेटिंग ब्रेन, इंटरनेशनल क्रिकेटिंग ब्रेन। पहली बात तो ये कि सामने से दिख रहा है कि तुम्हारे लिए कोई एक प्लान एग्जीक्यूट करा जा रहा है तुम्हें आउट करने के लिए। उस ओवर में ऑलरेडी 2 चौके आ चुके हैं, 1 रन आ चुका है और दूसरा ही ओवर था, 9 रन आ चुके हैं, विच इज फेयर इनफ इफ यू आर नॉट इन द फॉर्म। ऑलराइट, उसको लॉन्ग ऑन पे लगाया, ठीक है, हैरी ब्रूक ने फिल सॉल्ट को, लास्ट की बॉल बची है, ठीक है, यू कुड हैव टेकन ए सिंगल इजी हेड आउट। और सामने से संजू सैमसन ने भी आगे बोला है कि डू नॉट टेक स्ट्रेस, जस्ट रोटेट द स्ट्राइक, एंड स्टिल ही वेंट फॉर दैट शॉट। फील्डर वहां था, शॉट तुम्हारा लगा नहीं, तुम्हारी फॉर्म नहीं है, तुम्हारा सामने वाला प्लेयर भी तुम्हें आके एडवाइस कर रहा है कि रोटेट द स्ट्राइक, एंड स्टिल यू गो फॉर इट इन द सेमीफाइनल व्हिच इज अ नॉकआउट मैच। सो दैट सेज अ लॉट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द प्लेयर। आई कंप्लीटली एग्री। अभी तक अगर इंडिया जीत नहीं रही होती तो अभिषेक शर्मा को बहुत गालियां पड़ रही होती। ही इज ओनली सेव्ड बिकॉज इंडिया इज विनिंग। वरना सेम वरुण चक्रवर्ती, यू नो हाउ इंडियन ऑडियंस एंड इंडियन फैंस आर, कि अगर ये वाली चीज बहुत लोगों ने भी बोली है और हम भी इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि अभी अगर इंडिया जीत रही है तो वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग, वी आर नॉट लाइक, इट्स नॉट एन एजेंडा फॉर अस फॉर नाउ बिकॉज इंडिया इज विनिंग, वी आर हैप्पी। बट अगर इंडिया कहीं पे भी हार जाती है ना, तो इसका ब्लेम सबसे ज्यादा अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती के ऊपर जा सकता है। वरुण चक्रवर्ती फिर भी नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा अभिषेक शर्मा पे, क्योंकि आप इतना बड़ा अपना ऑरा लेके आ रहे हो, इतना मैच पे आ रहे हो, आप नंबर 1 बैट्समैन और T20 में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एंड यू हैव बीन गिवन अ लॉट ऑफ चांसेस। अगर यहीं पे संजू सैमसन होता या कोई और होता तो अभी तक उसे लात मार के बाहर निकाल दिया होता। बट बिकॉज यू आर कमिंग अप विद द रैपो, तो यू हैव टू प्ले इन दिस फाइनल, यू हैव टू मेक इट काउंट। वही है कि उसने थोड़ा लास्ट 1-1.5 साल 2 साल में इतना मैचेस जिताए हैं हमें, तो ही डिजर्व दैट चांस। और इतने बड़े टूर्नामेंट में इतनी डीप में आके इतना बड़ा चेंज करना इज नॉट ए वाइज आइडिया। एंड वी जस्ट होप दैट विराट कोहली की तरह वो 2024 वाला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, फाइनल के लिए उनकी एक इनिंग बची हो जो ट्रॉफी अपने घर ले आ सके। बस अभी तो वही होप कर सकते हैं। समवन कैन प्लीज एडवाइज हिम दैट जस्ट टेक इट इजी, रोटेट द स्ट्राइक। जितनी ज्यादा आप टाइम बिताएंगे पिच पे उतना ही आपके लिए बेटर है। इट्स नॉट
5 ओवर का गेम नहीं है, 1-2 बॉल में नहीं लगे छक्के तो संजू सैमसन इज हिटिंग वेल, सो लेट हिम प्ले। इवन यार आपने भी नोटिस किया होगा संजू सैमसन की इनिशियल डिलीवरी उसके बैट पे पूरी आ नहीं रही थी, जब जितनी भी बाउंड्रीज गई थी वो ऐसा जा रहा था कि बैट के हाफ वे से लगी है, बट स्टिल इट वाज गोइंग टू द बाउंड्री। इवन उसकी कैच भी छूटी, कैच छूटने के बाद भी उसने ये बोला कि मैं सेंसिबल खेलूंगा, आई वांट टू टेक दिस मैच, मतलब जितना डीप हो सकता है उतना। एंड दिस इज नॉट द केस विद अभिषेक शर्मा, बहुत ज्यादा ही माइंडलेस होके शॉट्स खेलना, दिस इज नॉट लाइक आमिर ने भी बोला है कि he is just a slogger. So you are proving his point right. अभी वही है ना कि दिलेरी में और बेवकूफी में बस एक छोटी सी लाइन है। अभी अभिषेक शर्मा एक बेवकूफी की तरफ जा रहे हैं, उनका गेम बेशक दिलेरी वाला है, बट नाउ ही इज गॉन टू द बेवकूफी पार्ट। We hope just he comes back to his senses and plays little bit sensibly more. We completely agree with his gameplay and that's what we are here for. But still, थोड़ा सा cricketing brain लगाना चाहिए हल्का। ठीक है, ये बात तो हो गई अभिषेक की और वरुण की। अब बात कर लेते हैं सूर्य कुमार यादव की भी, क्योंकि जितनी गाली उन्हें पढ़नी चाहिए अभी तक पढ़ नहीं रही। सूर्य कुमार यादव, क्या बोलूं। अभी बस मुझे तो यही लगता है कि सूर्य कुमार यादव ऐसे करेगा और अंदर से बाबर आजम निकलेगा, क्योंकि वो जिम्बाब्वे को देख के उसने जो पेला है ना। जिम्बाब्वे एंड यूएसए, बस यूएसए के खिलाफ ही जो मैच अब इंडिया टंबल हुआ था तभी वो खेला था, उसके अलावा तो मुझे कुछ लगा नहीं उन्होंने। आज भी लास्ट मैच में भी सेमीफाइनल में ही शुड हैव बीन स्टेड देयर, मतलब वो आगे बढ़ के आप स्वीप कौन मारता है भाई? यू आर द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, आगे बढ़ के स्वीप मार रहे हो, आप स्टंप हो जा रहे हो भाई। You know one thing that in the commentary box, Ravi Shastri, when Surya Kumar Yadav got out in the semi-finals, so Ravi Shastri was commenting with Aaron Finch. So Ravi Shastri told that when was the last time Surya Kumar Yadav pulled off a game for India? When did he won a game for India, which is a fasa hua match? Then Aaron Finch replied that his only achievement is the 2024 final catch in long years. तो सूर्य कुमार यादव बहुत बड़ा कंसर्निंग केस है इंडिया के लिए, और मुझे लगता है कि जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होता है, मुझे नहीं लगता कि वो इस टीम में डिजर्व करते हैं जगह, उससे बहुत ज्यादा डिजर्विंग प्लेयर आर ऑन द बेंच। और जो कप्तानी के लिए भी मेरे हिसाब से जो परफेक्ट कैंडिडेट होगा वो होगा श्रेयस अय्यर। वो एक टेक्निकली साउंड नंबर 3-4 के लिए परफेक्ट बैट्समैन है, एक्सपीरियंस के साथ आता है, और मेरे को तो हर मामले में श्रेयस अय्यर सूर्य कुमार यादव से बेटर लगता है, एंड आई थिंक ही इज द डिजर्विंग कैप्टन ऑफ इंडियन T20 टीम करंटली। Same, like even in the ODIs as well, I think Shubman Gill, like let's not go there, but still Shreyas Iyer is a great white ball captain if you sum it up completely. Yes, तो सूर्य कुमार का तो यार ऐसे ही है कि चला तो अब कभी हमने तो उसको कभी लास्ट, मेरे को तो याद भी नहीं कब चला था सूर्य कुमार यादव, जब उस पे हमने मतलब लास्ट सेमीफाइनल में भी मैं अपने दोस्तों से यही बोल रहा था कि यार हमें तो याद नहीं कभी हमने सूर्य कुमार यादव से लास्ट टाइम उम्मीद लगाई हो कि ये मैच निकल जाएगा, तो दैट सेज अ लॉट अबाउट हिम। पहले तो चांद तक ना तो शमशान तक, वही वाला हिसाब किताब है। एनीवेज, तो न्यूजीलैंड टीम, हाउ इज इट लुकिंग फॉर यू? उनके ओपनर्स बहुत खतरनाक है, जो उन्होंने सेमीफाइनल में भी प्रूव किया है, बट आई डोंट थिंक सो कि इंडियन बॉलिंग के आगे दे विल बी समवेयर नियर टू दैट। एंड अगर वो चलते भी हैं, स्टार्ट में उन्हें इनिशियल अच्छी स्टार्ट मिलती है, तो बुमराह विल बी अनलीस्ड अर्ली, लाइक पावर प्ले में अभी वो सिंगल ओवर ही डाल रहे हैं। आई थिंक बुमराह कैन कम अप टू ब्रेक दिस पार्टनरशिप। एंड व्हेन इट कम्स टू मिडिल ऑर्डर, तो मुझे मिडिल ऑर्डर थोड़ा कमजोर लग रहा है न्यूजीलैंड का, तो ये है। यस, टिम साइफर्ड और फिन एलन बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की उन्होंने सेमीफाइनल में अपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और मैं ये भी मानता हूँ कि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स बहुत मतलब हमारे लेवल के ही थे, नॉट अगर कम भी नहीं है तो ज्यादा भी नहीं थे। तो लुंगी नगीड़ी, अपने मार्को यानसन, रबाड़ा, ये सब अच्छे बॉलर हैं और उन्होंने पूरा टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग करी थी, बट स्टिल दे प्लेड देम वेल। इनिशियली उनका भी स्टार्ट बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं था, दे वर एजी, एज लग रहे थे, कैच छूट रहे थे, बट उन्होंने बिल्ड करा ना वही सीखने की कि जैसे आप 3-4 ओवर बिता लोगे, आपके बटरफ्लाइज काम डाउन, देन यू कैन जस्ट गो ऑन टू द गेम। बट
मेरे हिसाब से तो वही है कि यार कि इंडिया और ट्रॉफी, मतलब इंडिया नहीं, न्यूजीलैंड और वो T20 ट्रॉफी के बीच में अगर कोई बंदा खड़ा है तो वो है एक जसप्रीत बुमराह। अगर उससे पार पा लिया तो यू कैन हैव द ट्रॉफी। 100%। मैं एक कॉम्बिनेशन इनका भी जो कंपटीशन होगा, संजू सैमसन वर्सेस मैट हेनरी, ये दोनों को बहुत अच्छा एक कंपटीशन और राइवलरी देखने को मिलने वाली है। बिकॉज एक यही बॉलर है जिसने अभी जो T20 हमारा हुआ था बायलैटरल सीरीज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जहां पर इन्होंने मैट हेनरी ने दोनों को, सैमसन एंड अभिषेक शर्मा दोनों को बहुत तंग किया था। तो ही इज द बॉलर टू लुक आउट फॉर इन द न्यूजीलैंड टीम। And what about the Panoti ground that we are playing on? आई डोंट थिंक सो। अभी मैंने अभी आई वाज लुकिंग आफ्टर फॉर सम वीडियोस। अभी तक हम लोग थोड़ा पिच का डिफरेंस होने वाला है। 2 मैच जो हम आ रहे हैं 2023 वर्ल्ड कप और ये साउथ अफ्रीका इस वाले वर्ल्ड कप में, दोनों वी हैव प्लेड ऑन द ब्लैक सॉइल। तो अभी जो ये वाली पिच होने वाली है 6th नंबर पिच है, जो कि मिडल ऑफ द ग्राउंड है। एंड इसमें दोनों सॉइल का मिक्सचर है, रेड सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, जहाँ पे दोनों अच्छी बैट पे भी आएगी और अच्छा बाउंस भी मिलने वाला है। तो आई थिंक दैट विल बी सॉर्टेड आउट। एंड अभी तो ऐसा नहीं बोल सकते पनौती ग्राउंड, बट लेट्स सी, अगर इस बार हारे थे तो शायद पनौती ही बोलेंगे, बट आई डोंट थिंक सो फिलहाल अभी, बिकॉज इंडिया 10 मैच हुए हैं तो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। 7 मैच इंडिया जीती है उस ग्राउंड पे, सिर्फ 3 ही हारी है, इंक्लूडिंग दोस 2। यस, बट ये किक इन तो हो चुका है सुपरस्टिशन कि ये ग्राउंड थोड़ा पनौती है, क्योंकि उन्होंने होटल तो बदल ही दिया है इंडियन टीम का, जिसमें वो लास्ट 2 टाइम से रह रहे थे। बट स्टिल वो फिर वही रही बात आ जाती है कि पिच को निकालो बात से। विकेट चाहिए, 10 विकेट लो और मैच जीत के जाओ, चाहे मेलबर्न हो, चाहे कराची हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे लॉर्ड्स हो, चाहे बारबाडोस हो। If you can't take wickets on any pitch, then you are not eligible to win. 100%, I completely agree on this point. तो पिच का इतना फैक्टर नहीं आना चाहिए, बट स्टिल बिकॉज इंडिया एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है एंड ब्लैक सॉइल पे बॉल थोड़ा रुक के आता है एंड अच्छी बाउंस रहती है, तो शॉर्ट पिच बॉल पे लाइक इधर संजू सैमसन, अभिषेक और कोई भी आके अच्छे हिटिंग कर सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। और one more point I would like to discuss is that टॉस क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा इस मैच में, बिकॉज ड्यू का फैक्टर तो अब आई थिंक वो निकाल ही दे रहे हैं गेम से, वो केमिकल स्प्रेड करके। बट स्टिल इफ यू आर द कैप्टन, वुड यू लाइक टू हैव चेज्ड और सेट अप ए टोटल अगेंस्ट द बिग फाइनल? टू बी ऑनेस्ट, हमेशा एक चेजिंग करना थोड़ा प्रेशर में रहता है। तो चाहे कोई भी टीम हो, आपके पास कितने भी अच्छे बैट्समैन है, जब भी आप चेज करने जाते हो आपके पास स्कोर बोर्ड का प्रेशर हमेशा रहता है। एंड अगर कहीं वो न्यूजीलैंड को स्टार्ट मिल गई, इन्होंने बना दिए कुछ 200-225 रन, तो अंडर प्रेशर शायद बैट्समैन जो हमारे अच्छा परफॉर्म कर सकते थे वो शायद ना कर पाए। लेकिन सेम सिचुएशन बैटिंग फर्स्ट में भी होती है। आप अगर फर्स्ट बैट कर रहे हो तो आपने वो इनफ टोटल नहीं बनाया, आपने थोड़ा स्लो स्टार्ट कर दिया, तो आप थोड़ा फंस जाते हो। बट आई स्टिल बैक माय टीम से दैट कि हमारे पास बॉलर्स अच्छे हैं। अर्शदीप, बुमराह दोनों मैच जो जिताए उन्होंने टफ सिचुएशन में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो फाइनल और ये वाला सेमीफाइनल जो था, इंडिया ने बॉलिंग करते हुए जीता है। पांड्या एज वेल। या यस, तो आई थिंक इंडिया अगर टॉस जीतती है तो, और इफ आई विल बी इन द शूज ऑफ द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो आई शुड हैव बीन बैटिंग फर्स्ट। यस, मेरा भी यही मानना है कि इंडियन टीम अगर प्रेशर सिचुएशन में लास्ट कुछ, मतलब प्रेशर सिचुएशन में ऐसे नहीं बोलूंगा, बट कुछ क्रूशियल मैच में बेटर परफॉर्म कर रही है व्हेन दे आर पुटिंग अप ए टोटल। सो यस, दैट इज कंप्लीटली एग्री। बट मुझे ऐसा लगता है कि वही है कि चेजिंग ए टोटल इज लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट देन पुटिंग अप ए टोटल देयर। So ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, depends upon the condition and match and all, but still I would like to put a total first. I think we have covered enough. Anything else we can discuss? Let's say कि players to watch out for in Indian cricket team and in New Zealand as well. Okay. So New Zealand, मतलब मैं players नहीं बोलूँगा, but I would like to give the matchups. अभिषेक शर्मा और उनके मैट में कौन ही, मैं उसका देखना चाहूंगा कि हाउ डज अभिषेक शर्मा होल्ड अप, क्योंकि वो लगाएंगे 100% वही कि खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए सभी है।
तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर देम. सो एक तो वही वाला वो है, और दूसरा वही कि अपना संजू सैमसन और मैट हेनरी की बैटल कैसी रहेगी. अगर ये दो बैटल हम इनिशियली जीत गए, then I think it will be a cakewalk for us. एंड सेम फॉर मी, बुमराह वर्सेस उनके बोथ द ओपनर्स, टिम साइफर्ट के सामने कैसा वो डालते हैं, और वो ट्राई करते हैं कि बुमराह को सस्टेन कर लें, या फिर दे गो फॉर ऑल गन्स ब्लेजिंग अगेंस्ट बुमराह एज वेल. तो मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग वो वाली वो देखना होगा. Also, this is the home ground of Hardik Pandya, so all eyes on him as well. He is performing consistently, but थोड़ा सा मुझे अभी वो पॉलिश नहीं दिख रही है उनकी बैटिंग में बहुत ज्यादा. He is still कैसे बोलते हैं ना, एजी, थोड़े से रफ, थोड़े से लग रहे हैं एकदम, जो लगता है ना स्वीट स्पॉट शेफ्स किस, वो वाले शॉट्स नहीं आ रहे हैं. बट स्टिल ही इज मैनेजिंग समहाउ, and let's hope he is saving it for the finals. All right, I think we have covered a lot of things, and to summarize it, we'll say कि India is again the favorites, and it should be an easy win. This is what I think. Because India have everything, every aspects covered. We have discussed कि what is not there, but I think all guns will be blazing from them. These guys as well, Abhishek and Varun. I think it will be a good game, but still India has an edge over New Zealand there. Yeah, I'm all up for a crunch of game like it happened in the semi-final, and we all will be tuning up tomorrow 7 p.m. and let's hope we get another trophy. Fingers crossed. All the best Team India, and all the best Team New Zealand as well. Play well. May the best man win. Bye bye guys.